हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वो आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त हैं। और अभी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। आज ये कुछ शिमला मिर्च बची हुई है और इसमें आलू प्याज वगैरह डाल के तब मैं इसको बनाऊंगी। और आज जो है जाना है मार्केट में, बेसिकली तलन साहब के लिए ना ब्लैक कलर के एक ड्रेस दिलवा के लेके आई है, यानी कुर्ता पजामा का कपड़ा दिलवा के, और फिर टेलर के पास जाना है उसको सिलवाने के लिए। और मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे घी डाल के, और चाय लेके आई बना के, तो आप लोग पी सकते हो। तो टाइम तो काफ़ी हो गया है, मतलब काम तो हो गया सारा, नहाना धोना सब कुछ हो गया है। इतना लेट कैसे हुआ? दोनों चैनलों के लिए मैं लाइव गई थी, यानी फिटनेस वाले और ब्लॉग वाले। तो दोनों में मैंने अपना वर्कआउट शेयर किया था। तो इस बार जिसमें ब्लॉग डालती हूँ ना डेली, इस पे मैं अपना वर्कआउट शेयर किया है कि मैं डेली कितनी देर वर्कआउट करती हूँ। बेसिकली हाफ टाइम ही शेयर किया आप लोगों के साथ। तो आप जो मेरा रूटीन है ना, वो मैंने आप लोगों को बताया है कि सुबह मेरा रूटीन ये होता है। और मेरा जैसे 1.5 से 2 घंटे मेरा वर्कआउट का चला जाता है, और 1 घंटा हार्ड योगा यानी वर्कआउट, और फिर थोड़ी सी सॉफ्ट प्राणायाम वगैरह, और थोड़ी सी गर्दन की योगा। टोटली मतलब 2 घंटे का टाइम लेके चलती हूँ। तो कई बार ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं 1.5 घंटा, नहीं तो 2 घंटे होते ही होता है। तो जो बेसिकली वो जो वर्कआउट है वो शेयर करने का मतलब ये था कि जितनी भी हाउसवाइफ है ना, जो घर में रहती हैं, ये सोचती हैं कि छोटा सा एरिया है उसमें एक्सरसाइज नहीं होती, हम पार्क में नहीं जा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चों को का काम बहुत हो जाता है, हस्बैंड का काम हो जाता है, इन लॉज का काम हो जाता है, इवन अपने पूरे घर का काम हो जाता है, तो हम वर्कआउट नहीं कर सकते। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपने पूरे घर को है ना मैनेज करके चल रही हूँ, तो मैं टाइम निकाल सकती हूँ, तो आप भी टाइम निकाल सकते हो। 9 बजे तक तो है ना बिल्कुल, हस्बैंड है वो ऑफिस जा चुके होते हैं, बच्चे हैं वो स्कूल जा चुके होते हैं, इन लॉज के लिए ब्रेकफास्ट भी बन चुका होता है। तो वो 9 से और 10 तक आप डेली अपना टाइम अपने आप को दे सकते हो। तो इसलिए वो वर्कआउट आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। बेसिकली वर्कआउट के लिए तो मेरा दूसरा चैनल है फिटनेस जर्नी विद मुकेश, पर इसलिए उस पर मैंने उसको शेयर किया है। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हो तो डेली मैं 9 बजे लाइव जाती हूँ फिटनेस वाले चैनल पे, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और बातों में चाय भी ख़त्म कर ली है, और आज मतलब थोड़ा सा कमर में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, जैसे हल्का हल्का सा पेन जैसा फील हो रहा है, तो इसलिए मैंने चाय में घी डाल के लिया है। तो उससे ना जैसे मेंसेस टाइम में भी पेट में दर्द होता है, तो चाय में घी डाल के, देसी गाय का घी होना चाहिए पर, तो वो डाल के पीने से, खाली पेट पीने से आराम हो जाता है। कमर में दर्द होता है तो उससे भी आराम हो जाता है, सिर में दर्द होता है तो उसमें भी आराम मिल जाता है। तो ये मेरा है ना घरेलू नुस्खा है, अगर आप इसको अपना के देखना, मतलब कभी ट्राई करके देखना ऐसे, और बहुत रिलीफ मिलता है। और दूसरी बात कि हम जैसे पेन किलर लेते हैं ना, उसमें साइड इफ़ेक्ट होते ही होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कहीं कुछ होता है, कहीं गैस बन जाती है। तो मेरा तो सीधा सा फंडा है, अपने जो मेरी नानी और मेरी मम्मी बताती थी ना, मैं वही यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है, तो मैं ये अपनाती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने चाय में, मैं वैसे भी मैं सुबह ना आधा कप चाय लेती हूँ, तो आधी चम्मच घी डाल के लेती हूँ। तो उससे मतलब नानी बोलती थी कि, और मेरी मासी ना वो तो अभी भी घी डाल के पीती है, जब भी पीती है ना, दिन में किसी भी टाइम पीती है चाय, तो घी डाल के पीती है। तो वो कहती है कि हड्डियों में ना तरोताज़गी रहती है, सिर में तरावट रहती है। और सच में वो शायद कितने साल की हो चुकी होगी, शायद 80 के आसपास की हो चुकी होगी। तो लेकिन है ना अब भी हमारे से भी यंग है वो, मतलब इतनी ज़्यादा एक्टिव है। जो
ब्लॉग मैंने डाला था ना, नानी के घर गए थे, उसमें है वो मेरी मासी, तो बहुत एक्टिव है वो अभी भी। तो वही फंडा मैं अपनाती रहती हूँ। और पता है क्या है, हमारे बुज़ुर्गों को ना पता था क्या ये चीज़ें शरीर के लिए ठीक है, ये गलत है। और बहुत सारी बीमारी, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा तो बीमार होते ही नहीं थे, और कुछ बीमारी ऐसी होती थी भाई, थोड़ी बहुत सिर में दर्द हो गया, भड़क लगी, या मेंसेस में है ना, पेट में कमर में दर्द की प्रॉब्लम होती थी, तो अक्सर लेडीज़ों को ये शिकायत होती है। और आजकल की लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा होती है ये चीज़ें। तो ना चाय में घी डाल कर, या फिर पी सकते हो तो गाय का, देसी गाय का दूध होता है ना, दूध में थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल कर, और गरम गरम जिस टाइम भी आपको ये लगे कि भी पीरियड की प्रॉब्लम है और पेट में ज़्यादा दर्द है, तो आप दूध ले सकते हो। देखो यूँ चला जाएगा दर्द, आप अपना के देखना। तो इसलिए मैं चाय में घी डाल के लेती हूँ। तो बातों में मेरी चाय ख़त्म हो गई है और सब्ज़ी आदि कट चुकी है, और उधर मैंने गैस पर रखी हुई है कढ़ाई, और आज मलाई ये कटोरा हो गई थी, तो बेसिकली उसका घी निकाल रही हूँ मैं, और नीचे जो बच जाएगा वो खोया, और खोए में थोड़ी सी खांड मिक्स करके, और उसको अच्छे से मैश करके खोए को, तो वो एक जैसे पेड़े मिलते हैं ना मार्केट में, प्रसाद में भी कई मंदिरों में पेड़े मिलते हैं, तो वैसा टेक्सचर हो जाता है, तो बहुत टेस्टी लगते हैं वो। तो आप ऐसे बना सकते हो। और घी निकालने का ना एक मतलब एक नहीं, कई सारी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप चाहो कर सकते हो। तो चलो अभी सब्ज़ी मैंने काट ली है, अब इसको छोड़ दूँगी, और फिर रोटी बना के खा के, मतलब ये लगा लो 12:15 हो गए, तो 1 बजे से जाएंगे मार्केट में, तो तब तक खाने का काम कर लेती हूँ, बाकी काम मेरा हो चुका था। तो ये है, और यहाँ देखो ये मैंने मलाई रख दी है। अब ये धीरे धीरे इसमें ये गाढ़ी होती जाएगी, और घी पानी की तरह ऊपर आ जाएगा। तो ये सीम आंच पे मैंने रखा हुआ है, तो बनता रहेगा। तेज़ आंच पे भी अगर जल्दी करना हो तो तेज़ आंच पे रख सकते हो, बाकी मैं दूसरा काम करती रहूँगी साथ साथ में, और ये आराम से अपना जो गैस है वो अपना काम करती रहेगी। तो जी अभी हम मार्केट आए हुए हैं, और तलहन साहब को जो कपड़े दिलवाने थे ना, कुर्ते और पजामे के, बेसिकली एक लेना था, पर एक ना बहुत प्यारा सा कलर दिख गया, तो वो भी ले लिया, और टेलर को दे के नाप वगैरह दे के, और अब हम यहाँ पे खड़े हैं, मतलब वो कुछ लेने गए हैं, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। तो अभी यहाँ जो मटके वाले चने होते हैं ना, भूंगड़े जिसको बोलते हैं, वो मेरे ख़त्म होने वाले हैं, बस 2-3 दिन के और हैं, तो वो लेंगे। और सब्ज़ी मंडी का काम है थोड़ा सा, 1-2 फ्रूट लेना है, 1-2 सब्ज़ी लेनी है, तो वो लेंगे, और फिर जाएंगे घर पे। और घर पे ना सब्ज़ी बना के आई हुई हूँ, लेकिन आते वक्त है ना हम लस्सी पी ली थी हमने, तो भूख थी नहीं, तो अब जाके खाना खाएंगे। और टाइम तो शायद कितना टाइम हो गया, यहाँ टाइम दिखेगा, हाँ 4 बज गए। और पता है लेट कैसे हुए, मतलब बारिश का मौसम भी नहीं था, तेज़ धूप निकली हुई थी, और एकदम से ना इतनी तेज़ बारिश आ गई, बहुत ज़्यादा तेज़, और फिर बंद भी थोड़ी देर के बाद हो गई। तो मार्केट में बारिश बंद हो गया, तब मार्केट में आए थे, मार्केट में इतना सारा पानी भरा, गाड़ी खड़ी करने की ना जगह भी नहीं रही। तो क्या लेकर आए हो? इसको लोकल भाषा में बोलते हैं मंजोला। करनी है, करनी थोड़ी बड़ी जाती है, करनी की बच्ची लेकर आए हैं। तो अभी जाएंगे वहाँ पे, और फिर ये काम करके सीधा घर, और घर जाके और फिर जिमांगे। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ हम कहाँ घूम रहे हैं। अरे वो लेनी थी यार, क्या चीज़? फेविक्विक। क्या करना है? कई चीज़ कुछ भी हो जाए, सूख गई हो चुकी है, तो जब जब ज़रूरत हो ना, वो वहाँ दुकान पे मिल जाती है, उसी टाइम लिया ना मिलती है वहाँ, एक बार दोनों बार पूछ लिया था। तो पड़ी सूख जाए, खामा का पैसे वेस्ट करने से फ़ायदा है।
तो ये हमारे मार्केट की बाहर की साइड है और अंदर तो ना इतना पानी भर गया ना। अब ये देखो, ये रोड बता नहीं रहा कि इतनी तेज बारिश आई थी। और मार्केट में ना किसी टाइम निकल लो उसी टाइम इतनी भीड़ निकलती है। और ये मुड़ गए हैं यहाँ फ्रूट मंडी प्लस सब्जी मंडी। धन्यवाद भाई, शाना था। तो अब ये नाशपाती मेरे ख्याल में। ना बबू गोसा है। ये भाई के है, ये तुम बताइए के बबू है। गोसा ये पूछने से भी ऐसे आ रहे हैं। क्या बात है, पूछिए, चल जाएगी। तो जी अब हम, अब नहीं काफ़ी पहले मार्केट से आ चुके थे और आके किसी 2-3 मेहमान ने आना था तो उनका फ़ोन आया कि हम अभी आधे घंटे में आ रहे हैं आपके पास। तो फटाफट आके सब्ज़ी मैं बना के गई थी और बस 2 ही रोटी बनानी थी। तो फटाफट आटा भिगोया, रोटी बनाई और रोटी खाई थी तब वो आ गई। तो अभी तलन साहब उनके साथ बैठे हुए हैं और मतलब काफ़ी देर हो गई उनका ही हुए, शायद 1.5-2 घंटे हो गए। अब फिर से चाय बना के दी है और मैं क्या क्या लेके आई वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ। और देखो, जब हम मार्केट गए ना, जाने की तैयारी हो रही थी तो धूप निकली हुई थी, फिर बहुत तेज़ बारिश आ गई, फिर धूप निकलाई, फिर हम चले गए और मार्केट में पूरे में तालाब ही तालाब बना हुआ था, मुश्किल से निकल के आया। फिर आए, मतलब अब तक धूप थी आधे घंटे पहले और अब ऐसा ज़बरदस्त मौसम हो रखा है ना, बारिश आ रही है लेकिन तेज़ बारिश नहीं आ रही, वो टप टप वाली यानी फुहार फुहार सी बारिश आ रही है, लेकिन हाँ तगड़ी बारिश आएगी ऐसा मौसम हो रहा है। तो ये पहाड़ों नहीं, हम ऋषिकेश गए, शिवपुरी गए थे ना, वहाँ से इन बादलों को ले आए। और क्योंकि मैं ये बोल रही थी ना हमारे उधर ऐसी बारिश नहीं होती, तो पहाड़ों जैसी बारिश हो रही है आजकल। तो बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे चने जो थे वो ख़त्म हो गए और इसका ना सत्तू का आटा भी बनाऊँगी, आटा बोल रही हूँ सत्तू का आटा भी बनाऊँगी जिसकी स्मूदी वगैरह बनती है, ड्रिंक वगैरह बनता है। तो सत्तू का जो आटा वो तो बहुत हेल्दी होता है। और ये मैं एप्पल लेके आई हूँ, ये थोड़े से खट्टे खट्टे वाले एप्पल हैं, तो टेस्टी एप्पल हैं। अच्छा, इसमें है कुछ, जैसे कोई मेहमान आ जाए ना उनके लिए नमकीन बिस्किट ख़त्म हो गए थे तो वो मैं लेके आई हूँ। इसमें प्लम है और दिखाती हूँ मैं क्या है। और ये ताज़ा नारियल मैं डेली खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा 1-1 इंच का टुकड़ा, तो वो लेके आई हूँ। यहाँ डाइट वाली जो नमकीन थी वो ख़त्म हो गई थी तो वो लेके आई हूँ। तो ये ऐसा कुछ लेके आई हूँ। और डब्बे में खांड जो वो ख़त्म हो गई थी तो डब्बा भी भर दिया है। और यहाँ जो है मेरी चाय बन रही है विदाउट शुगर, तो इसमें थोड़ा सा घी डाल के मैं तब वो पीऊँगी। देखो मैंने दोपहर में है ना घी डाल के, यानी 11 बजे के आसपास है ना, 11-12 बजे के आसपास मैंने ना आधा कप चाय ली थी घी डाल के, तो मेरी कमर में आराम हो गया है। तो गाइज़ आपको भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो, क्या नाम है, गर्दन कह रही हूँ, कमर में दर्द हो या पेट में दर्द हो या पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम हो, उसमें पेन हो, तो आप ऐसे चाय ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाल लूँगी थोड़ा सा घी, मतलब कहने को आधा चम्मच होता है लेकिन मैं अभी दिखाती हूँ मैं आपको कितना डालूँगी। ये देखो, ये घी डालूँगी मैं। तो अब ये कितना हो गया ये मुझे नहीं पता है कितना हो गया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी अपनी चाय। और इसमें आज मैंने थोड़ी अदरक डाल के तब मैंने चाय बनाई है, तो उनके लिए बनाई थी मैंने मीठा डाल के, और अपने विदाउट शुगर बनाई है। और इस टाइम ले भी इसलिए रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी ना तबीयत जो है वो थोड़ी मुझे डाउन लग रही है, तो इससे ना पेट में दर्द होगा ना ही कमर में दर्द होगा, तो इसलिए ये चाय मैंने अपने लिए बनाई है। भाई जिसको पीनी हो तो ये ले लो, घी वाली गाय के दूध से बना हुआ घी की चाय। तो ये होगी। और अब मैं जाऊंगी लाइव, तो लाइव सेशन करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। और शाम का खाना तो
और शाम का खाने का इशू ऐसा है कि अब हम आज तो बहुत लेट खाना खाया है, तो इसलिए अब तो खाना खाने का कोई चांस ही नहीं है। और बाकी जो घी निकाल रही थी कढ़ाई में मलाई डाल कर, वो भी निकाल दिया था, और खोया अंदर फ्रिज में रख दिया है बोल में डाल के। तो बस दूध पीना है, तो वो भी जल्दी तो क्या ही है, 6:45 तो हो ही गए, तो देखते हैं क्या होगा। और कल से मैं थोड़ा अपना डाइट में चेंजिंग भी लेके आऊँगी, तो क्या चेंजिंग लेके आऊँगी वो डे बाय डे आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। मतलब वेट लॉस की डाइट मैं मतलब फिर से शुरू करूँगी, क्योंकि वेट तो यार मेरा वहीं सटक हो गया है सटक बोल रही हूँ स्टक हो गया है, वो कमा ही नहीं रहा है। तो मतलब 3-4 किलो वेट बढ़ गया है, तो वो वहीं बिल्कुल स्टक हो गया है, तो उसको नीचे लेके आना है। तो डाइट वाली जो रेसिपी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो जुड़े रहना मेरे साथ। जो मेरे साथ जुड़ोगे, वेट लॉस पे जाना चाह रहे हो, वेट लॉस जर्नी पे जाना चाह रहे हो, फैट लॉस करना चाह रहे हो, एक्टिव होना चाह रहे हो, तो मेरे साथ जुड़े रहना। तो मैं चाय भी लेती हूँ और फिर मैं लाइव सेशन करती हूँ। और यहाँ पे जितने भी मैं फ्रूट्स लेके आई थी, तो वो सब धो के, और ये जो गेहूँ छानने की जो छलनी होती है ना, तो इसमें ना जैसे सुराग होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पानी ना वो नीचे निकल जाएगा। तो इसमें धो के अच्छे से ये फ्रूट्स और इसमें रख दूँगी, और जब ये सूख जाएंगे ना तब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो अभी जैसे ना आते ही, वैसे मैं जब खाती हूँ तब एक बार मैं फिर से धोती हूँ, तो अभी धो के और सारे रख दूँगी। वैसे भी बारिश का मौसम है, और वैसे भी है ना मंडी से सब्ज़ी या फ्रूट लेके आते हैं तो धो के ही रखने चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ। और जो डाइट वाली नमकीन लेके आई थी वो ख़त्म हो गई थी, उसको डब्बे में डाल दिया है। अब बारी आती है चने डालने की। तो ये चने भी मेरे लगभग थोड़े से ही रह गए थे, मतलब एक बार के। तो ये चने का डब्बा भी मैं भर के रख दूँगी, और बाकी मैं इसी पॉली बैग में और टाइट बंद करके रख दूँगी, नहीं तो बारिश का मौसम है, नमी सी मतलब सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ। और ये मैं जो है केले के चिप्स लेके आई थी, तो ये भी मैंने डाल दिए इसमें। और ये जैसे कोई गेस्ट आ जाता है ना, तो उनके लिए कई चीज़ें तो ऐसे लेके आनी पड़ती हैं। तो अब यही काम मेरा, ये काम भी ख़त्म हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मेरा काम हो गया है पूरा कंप्लीट, और सिनेमन वाली जो चाय होती है ना वो भी मैंने पी ली है। और टाइम 10 बजने में 10 मिनट है, तो अभी बस सोने की तैयारी है। देखो मेरी बिंदी टेढ़ी लगी हुई है, शायद या मुझे दिख रही है ना, अभी ठीक है। तो अभी है सोने की तैयारी, सोने की नहीं, आधी एडिटिंग करके और तब फ़ोन को मैं रखूँगी, और बाकी एडिटिंग करूँगी मैं मॉर्निंग में, क्योंकि वॉइस जो डालनी होती है ना, तो वो बिल्कुल शांत एरिया चाहिए, और अंदर का जो पंखा चल रहा है, और हाफ एडिटिंग करके, और फिर जब मॉर्निंग में ना सवेरे सवेरे मतलब बिल्कुल शांत होता है, तो वहाँ अंदर ही बेडरूम में ही बिल्कुल शांति सी होती है, तो वहाँ डाल दूँगी वॉइस, या अगले वाले रूम में जाके वहाँ से वॉइस डाल दूँगी। क्योंकि पंखे की जो है ना जो हवा की जो आवाज़ आती है ना, उसको ये ज़्यादा कैच कर लेता है। तो वॉइस डालनी होती है ना बिल्कुल एकदम शांत, उसमें डालनी पड़ती है। तो अभी आधी एडिटिंग करके और फिर मैं सोऊंगी। तो इसी के साथ इस व्लॉग का ये मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और नए कंटेंट में को लेके आऊँगी, होंगी आप लोगों के सामने रूबरू, और एक और नई ऊर्जा के साथ आऊँगी। तब तक अपने और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, और हेल्थ, वही बात मैं बोलूँगी, हेल्दी सा बनाना, हेल्दी खाना और हेल्दी ही रहना है। और बच्चे माता पिता का और माता पिता बच्चों का ख्याल रखना, और सबका प्यार पाते रहना, सबको को प्यार देते रहना, रिश्तों में यूँ ही गरमाइश बनाए रखना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।